वील टॉक अबाउट सिक्वेंशियल सर्किट्स फर्स्ट। सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में आई टोल्ड यू, सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया कि इसमें जो मेरा आउटपुट होता है, मेरा जो आउटपुट है वो किस किस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर ये मेरा एक सिक्वेंशियल सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट से अलग कैसे होता है? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट से केवल दो एस्पेक्ट्स में अलग है, वो ये, एक तो इसमें मेमोरी होता है जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, दूसरा ये कि इसमें जो मेरा आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट्स के अलावा पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर ये मेरा एक सिक्वेंशियल सर्किट है तो इसमें जो मेरा आउटपुट होगा, इफ दिस इज माय आउटपुट, इफ दिस इज द आउटपुट, तो ये मेरा ये प्रेजेंट इनपुट्स पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इसके अलावा इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिपेंड ऑन द पास्ट आउटपुट। ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट इनपुट्स पे तो डिपेंड करेगा ही, ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, कैन आई से फीडबैक इज प्रेजेंट हियर? क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे फीडबैक प्रेजेंट है? दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट फीडबैक ओनली। अगर मेरे पास फीडबैक का ऑप्शन है, अगर मैं पास्ट आउटपुट को भी अकाउंट करना चाहती हूँ, उसको भी अकाउंट में लेना चाहती हूँ, तो क्या मुझे मेमोरी की जरूरत होगी? यस। तो हियर वी हैव फीडबैक, हमारे पास फीडबैक होता है सिक्वेंशियल सर्किट में, फीडबैक इज प्रेजेंट। ऑल्सो आई हैव मेमोरी हियर, यहाँ मेरे पास मेमोरी अवेलेबल होता है, आई हैव मेमोरी। वाई? बिकॉज वाई डू आई नीड मेमोरी? क्योंकि मेरे को पास्ट आउटपुट्स को भी स्टोर करना पड़ेगा किसी भी प्रेजेंट आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। करेक्ट। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है? बेसिक मेमोरी यूनिट है, इट इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट इन सिक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट्स का सबसे ज़्यादा बेसिक एलिमेंट यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक मैं बोल सकती हूँ वो फ्लिप फ्लॉप ही होता है। इट कैन स्टोर 1 बिट, ठीक है, इट कैन स्टोर 1 बिट। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इस फॉर्मेट का, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो ये है कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की हम बात करते हैं, तो उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है। दैट इज वन मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर स्लेव मॉडल है अगर, तो कितनी बिट्स स्टोर कर सकता है। सो यू पीपल टेल मी, हाउ मेनी बिट्स कैन अ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप स्टोर? सो जनरली पीपल टेंड टू गिव आंसर एज 2, ऐसा सोचते हैं कि 2 फ्लिप फ्लॉप्स है इसमें, एक मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, एक स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, तो दोनों एक एक बिट स्टोर कर लेंगे तो टोटली इसमें 2 बिट स्टोर हो सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप केवल एक अरेंजमेंट है, ठीक है, दैट इज ओनली अ वे ऑफ स्टोरिंग बिट्स, ठीक है। वो एक अरेंजमेंट है, वो एक तरीका है 2 फ्लिप फ्लॉप्स को अरेंज करने का, ठीक है। उसमें भी हम एक ही बिट स्टोर कर सकते हैं। Yes, correct answer is 1. Even master slave flip flop can store only 1 bit. This is a very popular model of question that is asked again and again in GATE. So remember, even master slave flip flop can store only 1 bit, ठीक है, एक ही बिट स्टोर कर सकता है। तो इसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, there are 2 stable states in a flip flop. It has 2 stable states and which is why it is also known as bistable multivibrator. 2 stable states which is why also known as bistable मल्टीवाइब्रेटर सर्किट, ठीक है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का मतलब क्या है कि 2 स्टेबल स्टेट्स है, यानी कि 0 या 1 दोनों ही इसकी स्टेबल स्टेट है और ये इन्हीं दोनों स्टेट्स के बीच में वाइब्रेट करता रहेगा। 2 आउटपुट होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी 0 या 1 2 आउटपुट हो सकते हैं, ए या ए बार, वाई या वाई बार, ठीक है। इसको हम एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर? हाउ कैन वी यूज इट एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर? ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो भी हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसमें देते हैं कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। क्यों यूज कर सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर? क्योंकि जो भी हम इसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी देते हैं आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उससे हाफ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास खूब सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं। वी आर हैविंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। सो आई एम नॉट टेकिंग ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स इंडिविजुअली, ठीक है। आप लोगों ने कंप्लीट
कोर्स में सारे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा. आई विल ओनली बी टेकिंग कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड डिजाइनिंग ऑफ अनदर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एनी गिवन फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो वील बी टेकिंग कैरेक्टरिस्टिक टेबल ओनली. सो वील स्टार्ट विद एसआर फ्लिप फ्लॉप. एसआर लैच आप लोगों को पता होगा. आई विल बी टेकिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो आई विल एक्सप्लेन, सो दैट फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स यू कैन डू द सेम. जो कैश मेमोरी होती है, मेमोरी कैसे बनती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेमोरी के बारे में. रोम और रैम से बनती है. रोम और रैम कंस्टिट्यूट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स ओनली. फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक यूनिट. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप सबसे बेसिक यूनिट है मेमोरी का. तो जितनी भी बड़ी आपकी कैश मेमोरी होगी उतने आपको फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे. दिस इज द टेक्निकल कंस्ट्रेंट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रेंट, विच इज वाई वी कैन नॉट हैव अ वेरी ह्यूज कैश मेमोरी. ठीक है, जो परमानेंट स्टोर करने वाली मेमोरी होती है वो भी फ्लिप फ्लॉप से बनती है, कुछ मेमोरी कैपेसिटर से बनती है. सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आई कैन एक्सप्लेन, बट इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर यू. ठीक है, वी यूज कैपेसिटर्स टू मेक मेमोरी, वी यूज फ्लिप फ्लॉप्स टू मेक मेमोरी. ठीक है, तो विच इज़ वाई वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन मेमोरी. हम बहुत बड़ी मेमोरी नहीं ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक तो हमारे काम की नहीं है. नाउ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल हियर. आई एम हैविंग टू इनपुट्स. एसआर फ्लिप फ्लॉप की मैं बात कर रही हूँ. फर्स्ट वी आर टेकिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप. तो दो इनपुट्स है मेरे पास यहाँ, एस और आर. उनके अकॉर्डिंग आई एम ट्राइंग टू सी द आउटपुट क्यू एन, और उन सब के अकॉर्डिंग, इन तीनों की स्टेट के अकॉर्डिंग आई एम ट्राइंग टू डिटरमाइन द नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस वन. तो अब मुझे बताइए एस आर, अगर इसमें कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है मेरे पास. करेक्ट. अब मुझे बताओ एसआर फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन क्या होता है. एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपने पढ़ा है. एसआर फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन क्या होता है. अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप में मैं 0 0 दे रही हूँ, इफ आई एम गिविंग इनपुट एज 0 0 इन एसआर फ्लिप फ्लॉप, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा प्रीवियस आउटपुट था, जो भी मेरा पहले आउटपुट था, वही मेरा आउटपुट रहेगा. तो I am going to get 0 and 1 here. If I am giving input as 0 1, S को 0, R को 1 दे रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है. SR फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, what function it is going to perform, it is going to reset my output. यानी कि चाहे मेरा प्रीवियस इनपुट कुछ भी था, अगर मैंने R को 1 दिया तो आउटपुट रीसेट हो जाएगा. रीसेट का मतलब आउटपुट विल बिकम 0 0. करेक्ट. व्हाट अबाउट इनपुट 1 0, अगर मैंने सेट, ये एस और आर का फुल फॉर्म है सेट रीसेट. अगर मैंने सेट वाले इनपुट को 1 दिया तो मेरा पहले आउटपुट कुछ भी हो, अब मेरा आउटपुट सेट हो जाएगा. सेट मतलब कि 1 हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने इनपुट दे दिया 1 1, 1 1 is not a valid input in SR flip flop. in SR flip flop में हम 1 1 नहीं दे सकते हैं. this will become invalid, it will become invalid. ठीक है. नाउ इफ आई आस्क यू कि ये SR फ्लिप फ्लॉप क्या फंक्शन कर रहा है, व्हाट फंक्शंस इट इज परफॉर्मिंग, तो आप मुझे यहाँ से देख के बताइए, यहाँ से मुझे जनरलाइज करके बताइए. अगर मैं 0 0 दे रही हूँ, इफ इनपुट इज 0 0, देन व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट फंक्शन इज इट परफॉर्मिंग, इट इज होल्डिंग द आउटपुट. होल्डिंग द आउटपुट का मतलब क्या है कि आउटपुट 0 था तो 0 ही रहा, 1 था तो 1 ही रहा. आउटपुट होल्ड हो गया, आउटपुट कंटिन्यू हो गया. अगर मैं इनपुट दे रही हूँ 0 1, इफ आई एम गिविंग इनपुट एज 0 1, तो क्या हो रहा है मेरे आउटपुट के साथ, आउटपुट इज बीइंग रीसेट. आउटपुट मेरा रीसेट हो जा रहा है. यानी कि जब मैं इनपुट 0 1 दे रही हूँ तो मेरा आउटपुट 0 बन जा रहा है. जब मैं इनपुट 1 0 दे रही हूँ तो मेरा आउटपुट सेट हो जा रहा है, यानी मेरा आउटपुट 1 बन जा रहा है. और अगर मैंने 1 1 दे दिया तो ये इनवैलिड है. दिस इज इनवैलिड. करेक्ट. अब इफ आई आस्क यू, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ के मैप से इसका मिनिमाइजेशन करिए, मुझे मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बताइए, तो आप लोग इसका के मैप मैं कल बढ़ाऊंगी ऑल दो, लेकिन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, उससे थोड़ा सा उतना बेसिक तो सब लोगों को आता ही होगा. सो आई एम ड्रॉइंग अ के मैप फॉर दिस वन.
am drawing a K map to determine the relation between Qn plus 1 regarding S, R and Q, यानी कि Qn plus 1 का एक एक्सप्रेशन में डिराइव करना चाह रही हूँ in terms of S, R and Q. ठीक है, तो I am taking S bar and S here. K maps का बेसिक सब लोगों को आता होगा. I am assuming that here I am taking R bar Qn bar, here I am taking R bar Qn, R Qn, R Qn bar. ठीक है, सब लोगों को पता होगा ये कैसे कौन से मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. देखिए आप Qn प्लस 1 कब कब 1 है. Qn प्लस 1 है 0 0 1 में. 0 0 1 यानी कि कौन सा वाला टर्म है, ये यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए. ठीक है, उसके अलावा ये 1 है 1 0 0 और 1 0 1 के लिए. 1 0 0 और 1 0 1 ये है, यहाँ पर 1 1 पुट कर दीजिए. और लास्ट के 2 टर्म्स के लिए इनवैलिड है 1 1 0 और 1 1 1. तो यहाँ पर डोंट केयर, आई एम पुटिंग डोंट केयर. ठीक है, नाउ इफ यू ट्राई टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, अगर आप इसमें ग्रुपिंग करेंगे तो आप देख सकते हो ये ग्रुपिंग एक हो जाएगी. I am making a quad here and here I am making a pair. अगर मैं यहाँ से इसका एक्सप्रेशन लिखूँ, if I write the expression for Qn plus 1 from here, what do I get? I am getting S plus R bar Qn. S plus R bar Qn. This is the only important expression here. ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है. S plus R bar Qn इसका फाइनल एक्सप्रेशन मुझे मिला है. ठीक है, बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एस आर इज नॉट इक्वल टू 1. एस इंटू आर 1 नहीं होना चाहिए. उस केस में मेरा एस आर फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है. एक चीज तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक इसमें होता है एक्साइटेशन टेबल. एक्साइटेशन टेबल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू सी एक्साइटेशन टेबल ऑल्सो. एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या है, देखो जब हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक टेबल की ना, जब मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक टेबल. मतलब कि कौन से इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या आएगा, किस इनपुट के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या होगी. दैट इज व्हाट आई मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रुथ टेबल. When I talk about excitation table, अगर मैं बात कर रही हूँ excitation table की, excitation table से मेरा मतलब क्या है, what do I mean by excitation table. एक्साइटेशन टेबल का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए, इफ आई एम विशिंग फॉर अ आउटपुट, तो मैं क्या एक्साइटेशन दूं, मैं क्या इनपुट्स दूं. ठीक है, मतलब कि इसमें मुझे आउटपुट्स प्री डिसाइडेड है, इनपुट मुझे डिसाइड करना है. आई गिव यू एन एग्जांपल. मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी प्रेजेंट स्टेट जो है, जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है Qn, और जो मेरी नेक्स्ट स्टेट है Qn प्लस 1, ये अगर मैं डिजायर्ड कुछ स्टेट्स चाहती हूँ तो उनके लिए इनपुट क्या देना होगा, दैट आई एम आस्किंग. तो देखो इसमें अगेन 4 केसेस पॉसिबल हैं. दो वेरिएबल्स है तो 4 केसेस पॉसिबल है. ठीक है, तो आई एम सेइंग अगर मैं प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0 में जाना चाहती हूँ, तो मुझे ये बताइए कि S और R की मुझे क्या वैल्यूज देनी चाहिए. व्हाट शुड बी द वैल्यूज दैट आई शुड गिव एज इनपुट. अगर मैं प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0 में जाना चाहती हूँ, तो मैं S और R की क्या वैल्यू दूँ. तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दे सकती हूँ मैं. अगर मैं 0 से 0 में ही जाना चाहती हूँ, आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं बोलूँ कि मैं प्रीवियस स्टेट को ही होल्ड कर रही हूँ, मैं प्रीवियस स्टेट को ही रिटेन कर रही हूँ. तो आई कैन गिव 0 0 0 0 से इसमें प्रीवियस स्टेट ही होल्ड होती है, प्रीवियस स्टेट ही कैरी फॉरवर्ड होती है. तो एक ऑप्शन है मेरे पास कि 0 0 दे दूँ. सम ऑफ यू माइट से कि अगर आप आउटपुट को रीसेट कर देते हैं, अगर आप आउटपुट को रीसेट करोगे तो भी आपका आउटपुट 0 आ जाएगा. आउटपुट को रीसेट करने का मतलब क्या है, मैं एस आर को क्या दे दूं, 0 1. ठीक है, इन दोनों ही केस में मेरा नेक्स्ट आउटपुट जो है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेट है, दैट इज गोइंग टू बिकम 0 ओनली. ठीक है, तो अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि S को तो 0 ही रखना है. दिस इज फॉर श्योर कि मुझे S तो 0 ही चाहिए. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.
आर क्या है कि 0 हो चाहे 1 हो, चाहे आर 0 हो जाए चाहे आर 1 हो जाए, नेक्स्ट स्टेट 0 ही आएगी। तो मैं इस केस में ये बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा इनपुट है दिस इज डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब ही क्या होता है, डोंट केयर हम लोगों ने पढ़ा है। डोंट केयर का मतलब क्या होता है, डोंट केयर का कहने का क्या अर्थ है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि चाहे ये 0 हो चाहे 1 हो, मेरा आउटपुट चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मुझे बताइए, अगर मुझे 0 से 1 जाना है, अगर मुझे प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 1 जाना है, तो मुझे बताइए कि मुझे इनपुट क्या देने होंगे, व्हाट इज द रिक्वायर्ड इनपुट। एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेट 1 करने के लिए मुझे आउटपुट को सेट करना है। सेट करने के लिए मुझे एस को देना होगा 1 और आर को देना होगा 0। ठीक है, यस 1 0। सिमिलरली 1 से 0 जाना है तो आई विल गिव 0 1। 1 से 1 जाना है, 1 से 1 जाना है तो अगेन आई हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि मैं 1 0 दे दूं, उस केस में भी मेरा आउटपुट सेट ही होता है। एक ऑप्शन ये है कि मैं 0 0 दे दूं, उस केस में भी मेरा प्रीवियस आउटपुट ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एस विल बिकम डोंट केयर एंड आर विल बिकम 0। ठीक है, ये एक्साइटेशन सबको क्लियर हुआ। तो इसी को यूज करके मैं इसका स्टेट डायग्राम बनाना चाहती हूँ। देखो स्टेट डायग्राम का बेसिक क्या है, पहले ये समझो कि स्टेट डायग्राम का बेसिक क्या है। व्हाट डज अ स्टेट डायग्राम डू। स्टेट डायग्राम का मकसद ये है कि जो भी किसी सर्किट की, किसी भी सर्किट का स्टेट डायग्राम आप बनाओगे तो यही इसका बेसिक रहता है। किसी भी सर्किट में जो पॉसिबल स्टेट्स हैं उनके बीच में कैसे वो सर्किट ट्रैवल कर सकता है, उसको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं हम। ठीक है, तो मुझे बताइए एस आर फ्लिप फ्लॉप में पॉसिबल स्टेट्स क्या क्या है। व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स इन दिस एस आर फ्लिप फ्लॉप। या तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो सकता है 0, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। या तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो सकता है 0 या एस आर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो सकता है 1। दो ही पॉसिबल आउटपुट्स हैं। अब मेरे स्टेट डायग्राम का मकसद ये है, सबको ये बताना है कि 0 से 1 कैसे जा सकता है एस आर फ्लिप फ्लॉप, 1 से 0 कैसे जा सकता है, 0 से 0 कैसे जा सकता है, 1 से 1 कैसे जा सकता है। वो ही मैंने देखा इस एक्साइटेशन टेबल में। यहाँ इस एक्साइटेशन टेबल में यही चीज़ हमने देखी, इसी चीज़ को मैं स्टेट डायग्राम में पुट करना चाहती हूँ। अगर 0 से 0 जाना है, अगर मुझे स्टेट 0 से स्टेट 0 पे ही जाना है, यानी प्रीवियस स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही चाहिए, तो मुझे क्या वैल्यूज देनी होंगी। मुझे देना होगा एस को 0, आर को डोंट केयर, एस को 0 और आर को डोंट केयर। अगर मुझे 0 से 1 जाना है, अगर मुझे 0 से 1 जाना है तो मुझे क्या देना होगा, एस को 1, आर को 0। 1 से 0 जाना है तो एस को 0, आर को 1, और 1 से 1 जाना है तो एस को डोंट केयर, आर को 0। ओके, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ दिस एस आर फ्लिप फ्लॉप हेयर। यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों हम एस आर फ्लिप फ्लॉप नहीं यूज कर पाते, क्योंकि इसमें एक इनवैलिड स्टेट है। ठीक है, जब भी एस और आर दोनों 1 हो जाते हैं, एस आर 1 1 हो जाते हैं, इट इज़ एन इनवैलिड स्टेट। ठीक है, इस वजह से हम लोग एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप है। उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए, उस डिसएडवांटेज को निग्लेक्ट करने के लिए वी मूव्ड ऑन टू जेके फ्लिप फ्लॉप। उसकी रिप्लेस करने के लिए हम लोग मूव करें जेके फ्लिप फ्लॉप पे।